नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, आज हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है बालोतरा के वरिष्ठ पत्रकार जैसल सिंह जी खारवाल। इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार रानीदान जी। सर, अपन बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। किस प्रकार से आपको लग रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर बहुत बड़ा विशाल लोकसभा क्षेत्र है और त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, कांग्रेस और तीसरा रविंद्र सिंह भाटी है, तो आपको क्या लगता है तो चुनावों में? रानीदान जी, इस लंबे चौड़े एरिया के अंदर जहाँ 22.5 लाख मतदाता है, 70 साल के अंदर लोगों को ये एहसास हुआ है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। इस एकमात्र व्यक्ति ने, जिसे वन मैन आर्मी कहा जाना चाहिए, उसने भाजपा और कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम कर दिया है और इस चुनाव को उसने महोत्सव के रूप में साबित कर दिया है, जिससे लोग स्वप्रेरित होकर रविंद्र सिंह भाटी की तरफ चल रहे हैं। एक तरफा माहौल दिख रहा है, जहाँ जाओ जहाँ बात करो लोग अपने अपने गांव में खर्चा कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं कि भाटी आना चाहिए, जो हमारे मुद्दों को उठा सके, हमारे क्षेत्रीय समस्याओं को उठा सके। इसलिए ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र का एक महोत्सव बन गया है। सर, क्या आपको लगता है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में इस प्रकार की बातें चल रही है कि जातिवाद का मुद्दा हावी हो गया है, जाट और एक तरफ राजपूत, अब इसमें क्या आप मानते हैं? देखिए साहब, ऐसी बात है, हर चुनाव के अंदर जातिवाद तो चलता ही है लेकिन इस बार जातिवाद ने प्रखर रूप अपना लिया है और चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है। तो अपन क्या मानते हैं कि जाट बाहुल्य है, जाटों के वोट ज्यादा है, राजपूतों के थोड़े से कम हैं, तो अपन क्या माने इस चुनावों को? जाटों के वोट है, दो खेमों में विभाजित हो रहे हैं। दो खेमों में विभाजित हो रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उमेदवार राम जी, जो आरएलपी छोड़कर का है, उनके साथ में एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ गया है और शेष बचे खुशे जो जाट है, जो कैलाश जी के समर्थक है, वो उनके साथ में है। बाकी रविंद्र सिंह भाटी हर गांव, ढाणी, एरिया, शहर, हर जाति वर्ग से, छोटी से छोटी जाति में उसको वोट मिलेंगे और जाटों के भी वोट रविंद्र सिंह भाटी को मिलेंगे। अच्छा, आपका स्पष्ट कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो 36 कौम को लेकर चल रहे हैं और प्रत्येक जाति के, प्रत्येक धर्म के वोट मिलेंगे, तो कैसे रविंद्र सिंह भाटी अकेले जाटों मतलब राजपूतों के वोटों से जीत नहीं पाएंगे? मूल ओबीसी वोटर उनके साथ में कितना जुड़ा है, आपको अनुमान हो सकता है? मूल ओबीसी वोटर है 90% से ज्यादा रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जुड़ गया है और उनको इस चुनाव के अंदर ही एक आशा की किरण उनके आंखों में चमक रही है कि ये बंदा है वो हमारे लिए हमारी समस्याओं को पूर्ण रूप से मुखर करेगा। जैसा कि ये विधानसभा चुनाव जीता है और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में पहली बार विधानसभा में क्या इसने ओजस्वी भाषण दिया है अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठा करके, जिससे जनता इससे और भी ज़्यादा प्रभावित हो गई है और एकमात्र इस बार लोगों की हवा है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ में चल रही है। सर, अपन क्या माने, उमेदवार राम जी बेनीवाल जिनकी व्यक्तिगत छवि अच्छी मानी जाती रही है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पर्सनल काम भी किया है, लेकिन अब कांग्रेस आरएलपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, तो उनकी छवि में अब क्या फर्क आया है? देखो साहब, उमेदवार राम जी आदमी सीधे हैं, सज्जन है, मीडियम वर्ग का उद्योगपति है, उसको कोई साम दंड भेद आता नहीं है। अब ये तो राजनीतिक समीकरण है, ये तो राजनीतिक समीकरण है। 2 बार आरएलपी से वो हारे हैं, गई बार तो विधानसभा में मात्र हरीश जी से 900 वोटों से ही हारे हैं। तो कांग्रेस ने और आरएलपी ने गठबंधन कर लिया, उमेदवार राम जी कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। उमेदवार राम की छवि में कोई फर्क नहीं पड़ा है, आज भी बेदा आ गया, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया जाता और जाटों की भावना उमेदवार राम के प्रति है ज़्यादा।
तो सर कैलाश चौधरी ने जिस प्रकार 2-3 बार बयान दिए, एक बार तो कहा बाड़मेर में कि बीजेपी के ही उम्मीदवार दीपक कड़वासा की जमानत जब्त मैंने करवाई, नरेंद्र मोदी की रैली जो बाड़मेर में दीपक कड़वासा के पक्ष में होनी थी वो मैंने होने नहीं दी, वो बाई तुम करवाई। और एक अभी भी कोई बड़े पत्रकार को इंटरव्यू दिया और कहा कि राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिए ही नहीं, मोदी के साथ में रहे ही नहीं। तो इन बातों को लेकर क्या आप मानते गए होंगे? देखो साहब, जी कैलाश जी चौधरी ने जी जो बयान दिए हैं प्रियंका को लेकर के जी और दीपक कड़वासरा को लेकर, दीपक कड़वासरा है बीजेपी का प्रत्याशी था, जी उसको हराने का काम कैलाश जी ने किया और कैलाश जी ने खुद ने मुकरा है जी कि मैंने प्रियंका के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण किया। वोटों को खिसकाने के लिए मोदी जी की सभा है, भाई तुम्हें नहीं होने दी। तो इसका मतलब तो ये कि कैलाश जी अगर अपने प्रत्याशी को हरा सकते हैं हाँ तो फिर दूसरे क्यों नहीं हरा सकते कैलाश जी को? जी हाँ, ये बात है। जिस प्रकार आमजन यही कहते हैं कि यदि कैलाश जी खुद बीजेपी के प्रति वफादार नहीं है और निर्दलीय के प्रति वफादार है, तो आम जनता यही कहती है हम भी बीजेपी के प्रति वफादार क्यों हों, हम भी क्यों ना निर्दलीय के पक्ष में जाएं। देखो साहब, ऐसी बात है जी कि कैलाश जी गई बार विधानसभा चुनाव हार गए थे, जी तीसरे नंबर पर रहे थे, जी लेकिन चंदन गो की टीका आने का भाग्य था। जी इनको लोकसभा का टिकट मिल गया। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद में ये मंत्री बन गए। जी मंत्री बनने के बाद में ये अपने अहंकार में रहे, जी इन्होंने काम कुछ किया नहीं। जी अब काम नहीं किया और लोगों की टिकटें कटाई। किसकी टिकटें नहीं कटाने का प्रयास उन्होंने? अरुण की टिकट कटाने का प्रयास किया, अमित सिंह की टिकट कटाने का प्रयास किया, के की टिकट कटाने का प्रयास किया, रविंद्र सिंह की टिकट कटाने का प्रयास किया, उसका भाई प्रियंका का टिकट कटाने का प्रयास किया। तो वो कांटे अब कैलाश जी के चुभ रहे हैं। अच्छा, वो मतलब जिसने खोदा है वही उसमें पड़ गया है। वो इन्होंने खड्डा खोदा है कैलाश जी ने, जी तो खड्डा खोदने से पहले तो खड्डे में इनको आपको उतरना पड़ा। जो बोएंगे वही पाएंगे। बिल्कुल, जो बोएगा वो पाएगा। सर एक बात, अपना मान के मूल ओबीसी वर्ग है, जनरल है, सामान्य तौर पर अपन बीजेपी के पक्ष में रहते हैं ये वर्ग, और मोदी मोदी कहते हैं, लेकिन क्या मोदी जी के नाम पर हर किसी उम्मीदवार को वोट देना कितना आप उचित मानते हैं? देखो सर, 2014 के बाद में मोदी जी का ग्राफ गिरा ही गिरा है। हाँ, जो वादे थे, गारंटियां थी, 15 लाख का था, नोटबंदी का था, जीएसटी का था, 2 करोड़ रोजगार लोगों को देने का था, वो हवा हुए। अब इनका नाम ही नहीं ले रहे हैं, नए नए मुद्दे ला रहे हैं। हमारे तो इस क्षेत्र का मोदी है पार्टी, अच्छा, कमर कस लो काटी और आएगा पक्का पार्टी। वाह वाह, अच्छा। और हमारा तो क्या है कि पैतृक नुकसान किया है। मैं जाति से खारवाड़ हूँ, 600 साल से पुराना हमारा यहाँ नमक का उद्योग चल रहा है। ये रिफाइनरी लगनी थी बाईसू के अंदर, जाटों ने वहाँ लगने नहीं दी। कह रहे हैं खेजड़ी हमारे दादा के टाइम में आंकड़ा है, हमारे परदादा के टाइम का। हम तो इनके 3-3, 4-4 लाख रुपए लेंगे, यहाँ रिफाइनरी नहीं लगने देंगे। रिफाइनरी लगी है पचपदरा के अंदर, सांबरा के अंदर। ये हमारा पुश्तैनी धंधा था, 600 साल पुरानी हमारी नमक की खाना थी। रिफाइनरी के अंदर 200 नमक की खानों को दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद में खारवाड़ों को आज दिन कुछ नहीं मिला है, खारवाड़ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सर रिफाइनिंग लगी है, नमक का ठीक है बंद होगी खाने, लेकिन रिफाइनिंग के बाद रोजगार तो बढ़ा ही है सर। नहीं, कोई रोजगार बढ़ा है तो जाटों का रोजगार बढ़ा है, दूसरों का किसी का नहीं बढ़ा है। यहाँ इनका खैराज झूठा बैठा है सरपंच, जो कैलाश जी का भी प्रतिनिधि है और हरीश जी का भी प्रतिनिधि है। एक गाड़ी लगाओ, वहाँ 1,30,000 रुपये लगते हैं, 20,000 उनको देने पड़ते हैं हुड्डा को। है हमारी रिफाइनरी में चोरियाँ होती है, झगड़ा खारवाड़ों से करते हैं। रोजगार हमको मिलना चाहिए। और हमारी शामरा को जो पचपदरा साल्ट और पचपदरा दोनों सगे भाई थे, जिनको अलग डाल करके भाई तुम्हें डाल दिया आपने। आपका मानते हो रिफाइनरी में आम जन को रोजगार नहीं मिलता? आम जन को नहीं मिलता है, सिर्फ जाटों को मिलता है। यहाँ पुलिस की उनकी लगी हुई है, राजनीतिक संरक्षण भी इनका है। जाट भाजपा में आवे तो भी संरक्षण, बीजेपी में आवे तो भी संरक्षण, ये नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक हो गई है, इस बार तो सिर्फ बाटी है। आप हमारे साथ थे बालोतरा के वरिष्ठ पत्रकार तथा शिक्षाविद जैसल सिंह जी खारवाड़, जिन्होंने राजनीति भी देखी है तो शिक्षा नीति भी देखी है और शिक्षा नीति को पढ़ाया भी है, और जहां पर विकास की नदियां बहती हुई देखी है और विकास को बिगड़ते हुए भी देखा है।
फिर भी आपका स्पष्ट आरोप है कि जहां पर हमारा पैतृक व्यवसाय था और भारत का सबसे शुद्ध नमक 55 ग्राम निकलता था, वो भी 200 खाने दफन हो गई। फिर भी हमने एक शब्द नहीं बोला कि दफन हो गई, कोई बात नहीं, विकास की गंगा बहेगी, रिफाइनरी आएगी। लेकिन फिर भी रिफाइनरी पर आपका आरोप है, रिफाइनरी में हमें खारवाल तो क्या आम जन किसी को भी इसका मैं आपको फायदा एक नहीं छोटा मिला। सा उदाहरण देता हूँ। कुछ समय पहले, साल भर पहले, जाटों ने लफड़ा किया रिफाइनरी के ऊपर। बालोतरा पचपदरा तहसीलदार इमरान खां और पचपदरा के थानेदार दोनों गए वहाँ शांत करने के लिए। वहाँ जाटों ने गाड़ियां चढ़ा दी तहसीलदार और थानेदार के ऊपर। तहसीलदार ने लिखित में FIR दर्ज कराई है, वो मजिस्ट्रेट है वहाँ का, उसने लिखित में जाटों के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करी है थाने के अंदर। उनको तो मुस्तकेश बना दिया और खारवालों को मुलजिम बना दिया। 2-2, 3-3 महीने तक छोरे भागते रहे, छुपते रहे, उनकी जमानत नहीं हुई। उनके पीछे कैलाश जी भी थे, हरीश जी भी थे। इसलिए हमारे में तो बहुत आक्रोश है, क्योंकि हमारे ऊपर तो क्या, हमारा धंधा भी चौपट हो गया और हम जाटों से प्रतिदिन क्या है कि हमारे से लफड़ा होता रहता है जी। इसलिए हम तो इस बार क्या है, एकमात्र पार्टी की तरफ है। खारवाल समाज के साथ में अन्य जातियां भी बिल्कुल रिफाइनरी के कारण तिलमिलाए हुए है और बड़े ही आक्रोशित है। लेकिन आखिर ये वोटों में कब तब्दीली होंगे और किस तरफ जाएंगे इनके मूल वोटर, ये तो आने वाला भविष्य बता पाएगा। 4 जून को जब EVM खुलेगी तब पता चलेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अत्याचार, भ्रष्टाचार, फिर अन्याय के विरुद्ध देखते रहिए तिरंगा TV राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।